नवाज शरीफ आईटी सिटी में मौजूद हूँ जहाँ पे तामीराती काम जो है वो चल रहा है। 14 से 15 किलोमीटर पर तवील जो है वो सीवरेज सिस्टम डाला गया है। प्लॉट्स हैं वो सेल होना शुरू हुए हैं और यहाँ पे तामीराती काम शुरू हो चुका है। जो सीवरेज सिस्टम डला है अमूमन हम देखते हैं कि इतना लंबा अरसा चलते नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए ड्यूरेबिलिटी को मेन जो फोकस है उसके रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। कंड्यूट्स बने हैं जो सीवरेज लाइंस हैं उसमें एक उसका जो एक साइज़ है वो आम कंड्यूट से ये सीवरेज लाइन से बड़ा है। योमिया 7 लाख लोगों की जो पॉपुलेशन है उसको ये कैटर करेगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नवाज शरीफ आईटी सिटी में मौजूद हूँ जहाँ पे तामीराती काम जो है वो चल रहा है। इस हवाले से इसका जितना भी इंतज़ामी मामलात हैं वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो देख रहा है और यहाँ पर जितने भी तामीराती काम हो रहे हैं वो भी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसको देख रहा है। इस हवाले से यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि यहाँ पर तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर पर तवील जो है वो सीवरेज सिस्टम डाला गया है और क्लेम ये CBD की जानिब से किया जा रहा है कि वो तकरीबन 100 साल तक जो है वो ड्यूरेबल रहेगा, चलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो सेल होना शुरू हुए हैं और यहाँ पे तामीराती काम शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ CBD के तर्जुमान मौजूद हैं, उनसे मज़ीद इस हवाले से डिटेल्स जानते हैं कि ये जो सीवरेज सिस्टम है इसमें ऐसा क्या है कि ये तकरीबन 100 साल चलने की सलाहियत रखता है। उमर साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। मुझे बताइएगा, ये जो सीवरेज सिस्टम डला है अमूमन हम देखते हैं कि इतना लंबा अरसा चलते नहीं है लाहौर के अंदर जो बाकी मकामात पर सीवरेज सिस्टम डाले जाते हैं, तो इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है कि ये आप क्लेम करें कि 100 साल चलेगा? अच्छा तैमूर, ये जो सीवरेज सिस्टम है इसको स्पेसिफिकली जो NSIT की पॉपुलेशन है या NSIT में जितना भी लोगों का आना जाना होगा उसकी जो यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे तामीरात होंगी उसको मद्देनज़र रखते हुए एक लॉन्ग टर्म के लिए ड्यूरेबिलिटी को मेन जो फोकस है उसके रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है सिर्फ NSIT के लिए। जो NSIT का जो एरिया है तकरीबन 790 एकड़ का, ये उसको ही कैटर करेगा। और इसके जो हमने जो यहाँ पे जो कंड्यूट्स बने हैं जो सीवरेज लाइन्स हैं उसमें एक उसका जो एक साइज़ है वो आम कंड्यूट से ये सीवरेज लाइन से बड़ा है। और यहाँ पर हम पाइप्स यूज़ कर रहे हैं वो HDPE पाइप्स हैं जो कि जिनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, उनमें लीकेज कम है और लीकेज बल्कि ना होने के बराबर है उसके अंदर। और उसके अलावा ये है कि उसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत इजी है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन लोग जो इस सीवरेज सिस्टम को आम सीवरेज सिस्टम से ज़्यादा ड्यूरेबल और ज़्यादा रिलायबल बना रहे हैं, ताकि और ये अगर हम ये कहें तो ये 4 गुना ज़्यादा जो है एक आम सीवरेज सिस्टम से ज़्यादा ड्यूरेबल है। बाकी इसकी आपने जो इसकी जो डिस्टेंस है इस पूरे नेटवर्क का जो कि CBD के इस पूरे NSIT सिटी के अंदर है, तकरीबन ये 15 से 16 किलोमीटर का नेटवर्क है। और इसके तकरीबन योमिया अगर हम इसको देखें तो योमिया 7 लाख लोगों की जो पॉपुलेशन है उसको ये कैटर करेगा सीवरेज सिस्टम। इसको इस बेस के ऊपर हमने डिज़ाइन किया है। मुझे ये बताइएगा कि अमूमन मानसून होते हैं और आपको पता है कि जैसे कि वेदर चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस, तो अमूमन जो अनएक्सपेक्टेड रेन्स होती हैं, तो जब बारिश होती है ज़ाहिर है कि पानी आता है। तो मुझे बताइएगा कि जब अब यहाँ पर क्योंकि आपने नया आप सीवरेज सिस्टम डालें तो क्या इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि बारिश अगर ज़्यादा हो जाए तो उस पानी को किस तरह से कैटर किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर अगर पानी खड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे जो लोग आएंगे उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। अच्छा, इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हम स्टेट ऑफ द आर्ट में डालें। जिसमें आपने देखा है कि हम लोग हमारा जो CBD का जो अपना प्रोजेक्ट है वाल्टन एयरपोर्ट वाल्टन एयरपोर्ट जो था उसके ऊपर वहाँ पे भी आपने देखा है कि हम लोगों ने स्पेसिफिकली ड्रेनेज को और स्टॉर्म वाटर को कैटर करने के लिए हमने एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ पे भी हम उसी तरह का सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। यहाँ पे आगे हमारे पास प्रोविजन है जिसके अंदर हम लोग रिजर्वायर्स बनाएंगे जहाँ पे हम स्टॉर्म वाटर को स्टोर करके उसको हम रिसाइकिल भी करेंगे, उसको हम लोग जो आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है उसके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी अभी तक यहाँ पे सिस्टम जो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है उसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 120 क्यूसेक की है कि वो 120 क्यूसेक तक की कैपेसिटी पे वो वाटर को यहाँ से फ्लश आउट करके जो हमारा डिस्पोजल स्टेशन है जो बन रहा है हडियारा ड्रेन के पास उसके अंदर उसको फ्लश आउट करेगा। जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुन, इनका ये कहना है कि जो सीवरेज सिस्टम यहाँ डाला गया है वो आम नॉर्मली जो सीवरेज सिस्टम शहरों के अंदर डाले जाते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा ड्यूरेबल है और उससे ज़्यादा कैपेसिटी वाला है। तो इस हवाले से सीवरेज सिस्टम अब यहाँ पे डाला जा चुका है जिसकी जो योमिया कैपेसिटी है 7 लाख लोगों का जो सीवरेज है वो एक तरह का उसको जो है वो कैटर करने की सलाहियत जो है वो रखता है। तो इस हवाले से ये क्लेम है CBD का कि 100 साल चल सकता है। अब देखना ये है कि ये 100 साल चलेगा या नहीं चलेगा।